नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं इन न्यूज। दिल्ली के बाद अब श्रीनगर जो है वो दहल उठा है। दिल्ली में हुए बॉम्ब ब्लास्ट के बाद श्रीनगर के नवगाम थाना परिसर में एक धमाका हुआ है, जिसके अंदर 8 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 30 से अधिक लोग जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये जो धमाका हुआ है ये उसी विस्फोटक में हुआ है जिसे फरीदाबाद से पकड़ा गया था। बता दें कि श्रीनगर में इस वक्त 360 किलो जो विस्फोटक रखा था, जिसकी सैंपल जाँच के लिए पुलिसकर्मी और फॉरेंसिक टीम पहुंची थी, उसी सैंपल को जुटाने के दौरान ये धमाका हुआ, जिसमें पुलिस थाने का एक पूरा हिस्सा जो है वो पूरी तरीके से ढह गया। ये विस्फोटक इतना तेज था, इतना धमाका इतना तेज था कि इसकी जो गूंज है वो 300 फीट दूर तक सुनाई दी। वहीं जो शव के जो टुकड़े थे वो भी काफी दूर तक छितरते हुए वो बिखरते हुए नजर आए। जो सूत्र है उनके मुताबिक जो जानकारी सामने आई है वो कहा जा रहा है कि जिस दौरान पुलिसकर्मी और फॉरेंसिक टीम इस विस्फोटक की जो जांच के लिए सैंपल इकट्ठा कर रहे थे, उस दौरान ये ब्लास्ट हुआ, जिसमें हिस्सा गिरने की वजह से 8 से अधिक पुलिसकर्मी और 3 जो है वो सिविलियंस बताए जा रहे हैं, जिनके शव अभी तक बरामद हुए। राहत कार्य बचाव जो है वो अभी तक जारी है और जो भी लोगों का कई और लोगों के जो दबे होने की आशंका है उसके अंदर, जिन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। इस ब्लास्ट के बाद अभी श्रीनगर के जो डीजीपी हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उनका ये कहना है कि जो धमाका हुआ ये एक हादसा है और इसकी जाँच जो है वो शुरू कर दी गई है। श्रीनगर में शुक्रवार देर रात हुए एक दर्दनाक हादसा। नवगाम थाना परिसर में अचानक हुए भीषण धमाके ने पूरे इलाके को दहला दिया। इस ब्लास्ट में 8 लोगों की मौत हो गई और 27 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनमें ज्यादातर पुलिसकर्मी फॉरेंसिक टीम के सदस्य शामिल हैं। अधिकारियों के मुताबिक यह धमाका तब हुआ जब पुलिस और फॉरेंसिक टीम फरीदाबाद से बरामद किए गए 360 किलो विस्फोटक के सैंपल इकट्ठा कर रही थी। इसी काम के दौरान अचानक तेज धमाका हुआ और देखते ही देखते पूरा थाना कंपाउंड मलबे में दब गया। धमाके की ताकत इतनी जबरदस्त थी कि थाने की इमारत का एक बड़ा हिस्सा ढह गया। रात के सन्नाटे को चीरती चीखें और चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल। लगातार होती छोटे छोटे ब्लास्ट प्रतिक्रियाओं ने बचाव कार्य को और भी मुश्किल बना दिया। घायलों में 24 पुलिसकर्मी और 3 नागरिक शामिल हैं, जिन्हें श्रीनगर के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। वहीं 7 शव बरामद किए जा चुके हैं, लेकिन ज्यादातर की पहचान अभी बाकी है। ये वही विस्फोटक थे जो हाल ही में व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए फरीदाबाद में गिरफ्तार किए गए डॉक्टर मुजम्मिल गनी के किराए के घर से मिले थे। 360 किलो विस्फोटक कई जिलों तक फैलाए गए एक खतरनाक नेटवर्क और जांच के दौरान हुए इस भयानक दुर्घटना। पूरी साजिश का खुलासा तब हुआ जब अक्टूबर में नवगाम के गुनपोरा इलाके में धमकी भरे पोस्टर चिपकाए गए। 19 अक्टूबर को केस दर्ज हुआ और एक विशेष टीम बनाई गई, लेकिन अब इस हादसे ने मामले को और भी संवेदनशील और गंभीर बना दिया है। क्या इस धमाके ने जांच को नई दिशा दी है? क्या इससे बड़े टेरर प्लान का कोई नया सुराग मिल सकता है? श्रीनगर पुलिस ने पूरे मामले की हाई लेवल जांच शुरू कर दी है। फिलहाल नवगाम थाना क्षेत्र में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात है। श्रीनगर में जो ब्लास्ट हुआ है इसके लिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, डीजीपी का कहना है ये हादसा है, लेकिन इस हादसे ने भी कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर किस तरह से इस विस्फोटक को हैंडल किया जा रहा था कि इतना बड़ा धमाका हो गया और इतने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। वहीं एक आशंका ये भी जताई जा रही है कि ये हादसा कोई साजिश भी हो सकती है, क्योंकि 360 किलो जो विस्फोटक सामग्री है वो वहां मौजूद थी उस समय थाना परिसर में। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर इसके पीछे कोई आतंकवादी संगठन है तो उसके बारे में पता लगाया जाए। वहीं दूसरी तरफ जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी सामने आई है, कहा जा रहा है कि जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े PAFF जो आतंकवादी संगठन है उसने इस धमाके की जिम्मेदारी ली है। उनका ये कहना है कि ये धमाका उनकी तरफ से किया गया था। हालांकि इसको हादसा बताया जा रहा है पुलिस की तरफ से, लेकिन इसने जो जिम्मेदारी ली है आतंकी संगठन ने, उसने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ मैं कीर्ति, इन न्यूज, लखनऊ।